हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे। आज फिर से फिजिक्स क्लास में सभी लोगों का स्वागत है। इसके पहले हम लोग पढ़े था अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी का फार्मूला। आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी का फार्मूला। प्रूव दैट फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर। देखिए यहाँ पर कैसे निकालते हैं फोकल लेंथ कन्वेक्स मिरर के लिए। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम कन्वेक्स मिरर लेते हैं। सपोज दैट प्रूव करने के लिए कन्वेक्स मिरर लेते हैं। इसके पहले वाले चैप्टर में हम पार्ट 5 में हमने बताया था कि मिरर दो तरह से होता है। एक में बाहर की तरफ से पॉलिश किया जाता है, एक में अंदर की तरफ से किया जाता है। तो जिसमें बाहर की तरफ से पॉलिश किया जाता था वो कनकेव होता था, जिसमें अंदर की तरफ से पॉलिश किया जाता था वो कन्वेक्स होता है। देखिए मान लेते हैं कि ये दर्पण है। दर्पण का ध्रुव आपका P है। दर्पण के ध्रुव के सामने AB कोई वस्तु रखी गई है। बिंदु B से कोई प्रकाश की किरणें चल रही है मुख्य अक्ष के समांतर। A आपका मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है। जब बिंदु D पर पहुंचती है तो उसका क्या होगा, परावर्तन होता है। जब परावर्तन होता है तो ये क्या होता है, किरणें वापस लौट जाती है। जब इस किरणों को पीछे की तरफ ऐसे बढ़ाते हैं तो ये फोकस पर से आती हुई प्रतीत होती हैं। दूसरी किरणें जो होती है बिंदु B से चलती है, वो दर्पण के प्रकाशिक केंद्र C पर जाती है। C से होकर जाती है। जब वो C पर पड़ती है तो उसी बिंदु से, जिस बिंदु से आती है उसी बिंदु से वापस चला जाता है। मान लेता है कि यहाँ पर I है। दूसरी किरणें जो BI है दर्पण के केंद्र से होकर जाती है, केंद्र पर जब पड़ता है तो उसी बिंदु से वापस लौट जाती है। अब ये दोनों किरणें, जो एक BD था दूसरा BI, दोनों का है B डैश, हम मान लेते हैं काटती हैं। B डैश फिर मुख्य अक्ष पर लंब डालते हैं A डैश पर, जो मुख्य अक्ष को A डैश पर काटता है। तो जो वस्तु AB है, दर्पण के सामने जो वस्तु AB रखा हुआ है, उसका वास्तविक प्रतिबिंब आपका दर्पण के पीछे A डैश और B डैश पर बनता है। तो जो A डैश B डैश पर प्रतिबिंब बनता है वो आपका आभासी होता है। तो देखिए अब क्या होता है, अब इसी दर्पण से ये आपका दर्पण की वक्रता केंद्र C है। तो इसके पहले वाले में हमने बताया था कि दर्पण का जो वक्रता केंद्र C होता है वो उसकी दूरी PC बराबर R, दर्पण से ध्रुव से वस्तु की दूरी PA AU होगी, क्योंकि हमने बताया था कि जब एक्सिस लेते हैं ऐसे तो इधर धनात्मक होता है, इधर ऋणात्मक। तो जो ये उसके विपरीत दिशा में तो PA की वैल्यू ऋणात्मक होगी। और दर्पण की ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी PA डैश, A हो जाएगा आपका V। दर्पण की फोकस दूरी PF, इसकी वैल्यू F लेट, ये सब वैल्यू हम सपोज करेंगे। उसके बाद PC की वैल्यू हो गया, PA की वैल्यू हो गया, PA डैश की वैल्यू हो गया, PF की वैल्यू हो गया। ये सब वैल्यू आप नोट कर लेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इन ट्रायंगल समरूप त्रिभुज आपने पढ़ा होगा। समरूप त्रिभुज से देखते हैं ABC। दूसरा त्रिभुज ट्रायंगल लेंगे A डैश B डैश और C में। देखिए दो ट्रायंगल है, एक बड़ा वाला ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल C A डैश B डैश में। देखिए बड़ा वाले में बड़ी भुजा AB बटा के A डैश B डैश बराबर P, यहाँ से CA बटा के CA डैश। ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली
या इसी प्रकार देखिए ट्रायंगल, यहां से लंब डाल देते हैं मुख्य अक्ष पर एम, DNF एंड F A' में देखिए इसमें क्या होगा, DN बटा के A' B' बराबर FN बटा के FA'। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए ये ट्रायंगल AB और DN आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो हम जानते हैं कि किसी भी रेक्टेंगल में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो जो AB की वैल्यू होगी वो आपका DN के बराबर होगा। तो DN की जगह लिख देंगे हम AB बटे के A' B' बराबर FN बटा के FA'। ये हो जाएगा समीकरण नंबर स्टार मान लेते हैं। अब इक्वेशन 1 और स्टार से देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड स्टार वी हैव, देखिए इक्वेशन 1 और स्टार से दोनों में LHS की वैल्यू सेम है तो RHS की वैल्यू भी सेम होगी। ये हो जाएगा CA बटे के CA' बराबर FN अपॉन के FA'। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। अब आगे चलते हैं। फ्रॉम फिगर में देखेंगे CA की वैल्यू देखिए, फ्रॉम फिगर CA की वैल्यू देखिए, CA की वैल्यू दो पार्ट में होगा, एक PA होगा एक PC होगा। तो CA की जगह लिखेंगे PA प्लस PC। दूसरा भाग है CA' की देखिए वैल्यू कैसे लिखेंगे, CA' की वैल्यू हमको चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, PC माइनस PA' बराबर FN। देखिए FN की वैल्यू, अगर दर्पण का द्वारक D बहुत छोटा हो तो जो दर्पण का द्वारक D है वो बिंदु P के बहुत पास होगा, इसका मतलब ध्रुव के बहुत पास होगा। जब ध्रुव के बहुत पास होगा तो जो FN की वैल्यू हो जाएगी वो PF की वैल्यू के बराबर में हो जाएगा। लगभग अप्रॉक्सीमेटली जो इसकी वैल्यू होगी FN की वैल्यू PF के बराबर, जब D इसके बहुत समीप होगा तब FN की वैल्यू PF हो जाएगी। ये हो जाएगा आपका PF बटा के FA' की वैल्यू देखिए क्या लिखेंगे, FA' की जगह PF माइनस PF, FA' की वैल्यू PF पूरी वैल्यू लेते हैं PA', सबकी वैल्यू यहां से रख देंगे। जो हमने सपोज किया था इसको मान लेते हैं इक्वेशन A। फ्रॉम पुटिंग दिस वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन A वी हैव एबव इक्वेशन। जब उस इक्वेशन ए की मदद से पूरी वैल्यू रख देंगे तो इक्वेशन ऊपर वाला क्या हो जाएगा, PA की वैल्यू देखिए, PA की वैल्यू आपका है -U, PC की वैल्यू आपका है R, फिर PC की वैल्यू आपका है R, PA' की वैल्यू है V, PF की वैल्यू F, PF की वैल्यू F, PA' की वैल्यू V, सबकी वैल्यू रख दिए हैं। इसके पहले हमने बताया था जो R बराबर होता है वो 2F होता है, तो R बराबर 2F यहाँ पर लिख देंगे। ये हो जाएगा U प्लस 2F, इसका इसमें गुणा होगा F माइनस V
बराबर F2F माइनस V, गुणा कर दीजिए, R की जगह 2F रखे हैं, गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस UF, गुणा इसमें होगा 2F स्क्वायर, फिर इसका इसमें करेंगे गुणा माइनस UV, फिर इसका इसमें करेंगे माइनस 2FV, इधर हो जाएगा 2F स्क्वायर माइनस VF। इसको पक्षांतर कर देते हैं, UV यहाँ पर रहने देते हैं, बाकी सबको पक्षांतर कर देते हैं, तो इधर आएगा प्लस हो जाएगा 2FV, यहाँ पर VF पहले से है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा UV बराबर VF प्लस UF, अनडिवाइडिंग UVF बोथ साइड्स, दोनों बच्चों में UVF से डिवाइड कर देंगे, जब डिवाइड कर देंगे तो यहाँ बचेगा 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V। यही उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी का फार्मूला हो जाएगा, 1/F बराबर 1/V, 1/U प्लस 1/V। इस तरह से उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है सीधा आभासी और दर्पण के पीछे बनता है। अब इसके लिए इसी में आ गया लीनियर मैग्निफिकेशन, मतलब अवतल और उत्तल दर्पण की लीनियर मैग्निफिकेशन कैसे निकालते हैं उसको। यह आवर्धन क्षमता जो होता है किसी दर्पण में किसी दर्पण में बना प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन करते हैं, m बराबर I/O। इसका मतलब I जो होता है इमेज प्रतिबिंब की लंबाई, O मतलब ऑब्जेक्ट वस्तु की लंबाई, दोनों के अनुपात को रेखीय आवर्धन क्षमता कहते हैं, इसे m से प्रदर्शित करते हैं। या इसका दूसरा फार्मूला होता है m बराबर माइनस V/U, मतलब किसी दर्पण में बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा दर्पण के ध्रुव से दूरी वस्तु की दूरी के लंबाई के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं, इसे m से प्रदर्शित करते हैं। अगर इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं, इक्वेशन इसको 2 कर देते हैं, दोनों इक्वेशन से देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, तो ये हो जाएगा m बराबर I/O बराबर माइनस V/U। तो ये जनरल फार्मूला हो जाएगा रेखीय आवर्धन निकालने के लिए उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के लिए। जय हिंद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। जय हिंद।